जय श्री राम जी। आज शुरू करते हैं हम जो भ्रांतियाँ फैली हुई है ना हमारे समाज में, हमारे ग्रंथों को लेके, श्री रामायण जी के बारे में या और हमारे ग्रंथों के बारे में, आज हम उसके बारे में बात करते हैं। अब ये आता है प्रसंग जिसमें भगवान श्री राम लंका पे चढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं। तो आज हम उस प्रसंग की बात करेंगे जिसका इन्होंने अर्थ का अनर्थ किया हुआ है। श्री राम जी को जब 3 दिन बीत जाते हैं बैठे बैठे समुद्र के किनारे उसकी याचना करते करते कि हमें रास्ता दे दीजिए, अपना प्रकोप थोड़ा कम कर दीजिए, पर समुद्र देव के ऊपर कोई असर नहीं होता। तब उन्होंने ये छुपाई आती है, विने न मानत जलधि जड़, विने न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब भय बुन होई न प्रीति। जब 3 दिन बीत जाते हैं राम जी को, श्री राम जी को, तो उस पर कुछ असर नहीं होता। तब राम जी को क्रोध आता है तो कहते हैं कि भय के बिना तो प्रीति होती नहीं, प्रेम होता ही नहीं है। तब राम जी बोलते हैं कि लक्ष्मण जी को कि मेरे अग्निबाण को निकालो। तो श्री राम जी जब अपनी अग्निबाण को निकालते हैं, उसका संहार करने के लिए तैयार होते हैं, तो सारे समुद्र में हलचल मच जाती है। सारे जो जीव होते हैं, मगर, मछलियाँ और जीव जो होते हैं, घबराहट होनी शुरू होती है, तो अंदर अग्नि में उथल पुथल मच जाते थे। तो तब समुद्र देव ब्राह्मण रूप में बाहर आते हैं विनय करने के लिए, मुझ पे दया करो। तो वो समुद्र देव जो ब्राह्मण रूप में आते हैं तो एक मणि रत्नों से भरी हुई एक थाल लेके आते हैं, उनके श्री राम जी को प्रस्तुत करते हैं, ब्राह्मण रूप में आते हैं। तो वो क्या कहते हैं, प्रभु भल कीनी मोही सिख दीनी, मर्यादा पुनि तुमरी कीनी। तब उसको कह रहे हैं ये, और ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। तब वो उसको कहते हैं कि भैया आपने मुझे अच्छा किया जो मुझे सीख दी। तो वो कहते हैं मेरी तो जो व्यवहार है, ये जो मेरा व्यवहार है, अग्नि का, जल का, पृथ्वी का, वायु का, आकाश का, ये मर्यादा तो आपकी दी हुई है। ये व्यवहार तो प्रभु आपकी माया ने मुझे दी है। तो मेरा तो ये व्यवहार है कि जो इस प्रकार प्रकोप में रहना, गुस्से में रहना। अग्नि भी एक जैसा व्यवहार करती है, वायु भी करती है, जल भी करता है, आकाश भी करता है। तो सारे एक ही, भूमि भी एक ही करती है, जीवन भी देती है भूमि और हमें नष्ट भी करती है। अग्नि जीवन भी देती है, जलाती भी है, वायु जीवन भी देती है, मारती भी है आंधी तूफान से, पानी है जीवन भी देता है, हमको डुबोता भी है। तो वो कहते हैं कि प्रभु मेरी तो जो वो है बुद्धि है, ये आप ही की तो दी हुई बुद्धि है, ये आप ही की तो है माया सब जो आपने मुझे दी है। अच्छा किया आपने मेरे को ये बता दिया। तो कहते हैं कि जैसे आप किसी मूर्ख से विनय करते हैं, कोई कामी है उससे आप ईश्वर की बात करोगे, अब लोभी है उससे वैराग्य की बात करोगे, और कोई बहुत गुस्से में उससे शांति की बात करोगे, तो उसको ये बातें समझ नहीं आएंगी, क्योंकि इन पर कोई असर नहीं होता। जैसे कोई बंजर भूमि है, उसमें आप बीज डालोगे तो उस पर कोई असर नहीं होगा। तो वो कहते हैं कि प्रभु ये सब आपने ही दिया हुआ है, तो मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, अर्थ का अनर्थ हुआ पड़ा है। ये जो ब्राह्मण रूप में समुद्र देव आए हैं, जो बोल रहे हैं ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, ये ऐसा नहीं है, ये है ढोर गवार शूद्र अरु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। ये इस प्रकार है, ये है इस प्रकार। ढोल नहीं है, ये ढोर है, और गवार है। शूद्र, ये शूद्र वो वाला नहीं है, शूद्र अक्षय वाला शाह नहीं होता, ये वो है। इस शूद्र का मतलब है छोटा, निम्न, थोड़ा समझ लीजिए निर्धन, उस प्रकार के व्यक्ति, तुच्छ समझ लीजिए, छोटे, जैसे बोलते हैं ना किसी में पैटी बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, तो उसका अर्थ ही है। यहाँ तो अर्थ का अनर्थ कर दिया। यहाँ पे तो कहीं पे भी ऐसी बात कही नहीं गई कि ढोल गवार शूद्र अरु नारी। यहाँ पे कहा है ढोल को, गवार को, और शूद्र जो छोटा है, आपसे छोटा है, गरीब है, निर्धन है, अरु नारी और नारी, इन सब का आपने ध्यान देना है। ताड़ना का यहाँ पे अर्थ है ध्यान देना है। अब ढोर है, ढोर का ध्यान करते हैं ना, फिर पशु कैसे कहीं निकल ना जाए। गवार का भी ध्यान रखना पड़ता है, जिसको समझ नहीं है, मूर्ख है बेचारे का ध्यान तो जड़ बुद्धि है, ध्यान रखना पड़ता है। और अरु नारी और नारी का ये बोला गया, और इसका यहाँ पे इन्होंने अनर्थ कर दिया है। ये है बात आज से कम से कम 20-25 वर्ष पूर्व की, और मैंने ये पढ़ा था। ऑफिस के पास लाला जी की चाय की दुकान थी, तो मैं कभी चाय पीने जाता था, तो उनके यहाँ पे रामायण पढ़ी हुई थी। तो रामायण जी में मैंने ये पढ़ा, तो वहाँ पे ये लिखा हुआ था ढोर गवार शूद्र अरु नारी। वो इतनी पुरानी रामायण थी, उसके जो पृष्ठ थे, पन्ने थे, वो काफ़ी पीले हो गए थे, जैसे पुरानी हो जाती है ना कोई पुस्तक, धर्म ग्रंथ, वैसे थे। तो उनकी मृत्यु हो गई। तो मैंने उसके पोते को ढूंढा, मैंने उसके पोते को फ़ोन किया कि यार वो लाला जी का सामान था, कपड़े थे, वो श्री रामायण थी, वो कहाँ गई। तो बोला मैंने अंकल वो तो सामान मैंने निकाल दिया, कवाड़ी वगैरह का दे दिया, नहीं तो मैं आपको पूरा ऑथेंटिसिटी के साथ दिखाता, प्रमाणिकता के साथ। तो मैं भी प्रयास कर रहा हूँ कि मुझे कम से कम भी 100, 200, 300 वर्ष पूर्व की जो है रामायण मिल जाए। अब इसका एक उदाहरण और है,
उदाहरण ये है कि जैसे मान लीजिए हम बोले कि राजू लूट गया, अर्थ देखिए, और उसको कोई लिख दे राजू लूट गया, हो गया अर्थ का अनर्थ, बिल्कुल अर्थ का अनर्थ हो गया ना। अब मैं बोलूँ किसी को रोको मत जाने दो, और लिखने वाला लिख दे जो एडिटिंग करता है रोको मत के बाद वो कॉमा लगा दे जाने दो, हो गया अर्थ का अनर्थ। अब मैं लिखूँ कि उसकी मृत्यु जल से होगी, और लिखने वाला लिख दे उसकी मृत्यु जल के होगी, और कितना अंतर आ गया। यहाँ जल का अर्थ पानी भी है और जल का अर्थ जलना भी है। उसको ध्यान रखना है अपने आप को, जल मतलब कि पानी से, वो ध्यान रखे अग्नि का, और यदि अग्नि से ध्यान रखना है वो रखे जल का। तो ये इन्होंने हमारे धर्म ग्रंथों में कुछ जानबूझ के की, कुछ आक्रांताओं ने बदला किया। और ये देखिए मजे की बात ये है कि वो ब्राह्मण देव कह रहे हैं, अगर रामायण में अगर इनकी बातों को भी हम सत्य मान लेते हैं, चलो मान लिया आपकी बात भी सत्य है, तो ब्राह्मण देव कह रहे हैं, तो भगवान श्री राम थोड़ी कह रहे हैं। अब समुद्र देव जो है ब्राह्मण रूप में श्री राम जी को कह रहे हैं कि आप तो चले जाओगे, आपकी आज्ञा तो अपेल है, तो इसमें तो मेरी को बड़ाई रहेगी नहीं, मेरी को मर्यादा तो रहेगी नहीं, तो जो आपको सही लगे वो आप करिए, और आपकी लीला से, आपके प्रताप से मैं भी सहायता करूंगा इसको, आपके समुद्र को बांधने के लिए। ब्राह्मण रूप में जो समुद्र देव है वो कहते हैं आपकी जो सेना के अंदर 2 वानर हैं, नल और नील, इनको बचपन में बाल्यकाल में इनको एक वरदान मिला हुआ है कि ये बड़े बड़े पहाड़ों को भी जो है ना, जो छू के अगर समुद्र में पानी में चलाएंगे तो तर जाएंगे, वो आपकी सहायता करेंगे इसको बनाने के लिए। तो सब मिलके सहायता करते हैं तो वो पुल बन जाता है। तो ब्राह्मण देव यहाँ पे ब्राह्मण देव के कहे हुए बातें हैं, ये किसी रामायण के अंदर कोई और बातें कहीं लिखी नहीं हुई हैं। तो अब वो कहते हैं कि ये जो मैंने बांध निकाल लिया है इसका क्या करें, बांध तो संधान करना ही है ना। तो कहते हैं उत्तर दिशा में राक्षस रूपी जो मनुष्य रहते हैं आप उनका वध कीजिए। तो श्री राम जी उत्तर दिशा में उस बांध को छोड़ते हैं। अब हमारे शास्त्रों में वध शब्द का प्रयोग किया गया है, उपयोग किया गया है। ये वध शब्द सिर्फ हमारे शास्त्रों में मिलता है। ये वध केवल राक्षसों को, पापियों को मारने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, और हत्या और इसमें वध में यही अंतर है। वध केवल राक्षसों को मारने के लिए किया जाता है, इसमें किसी को भी कोई पाप नहीं लगता है। तो ये चौपाई का अर्थ का अनर्थ किया हुआ है जो हमको समझने की परम आवश्यकता है। तो इसको हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए, कम से कम अपने शास्त्रों को पढ़ा होना चाहिए। ऐसे कोई भी आए हमारे शास्त्रों के बारे में अंट शंट बोल के चला जाए, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो आज इसको यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री राम, हरि इच्छा।